किस तरीके से गुड व्यक्ति। हेलो, हेलो, कौन? अनुष्का जी बात कर रही है? हाँ बोलिए। मैं उत्तर प्रदेश क्राइम ब्रांच लखनऊ से एसआई बात कर रहा हूँ तेरे से। हाँ बोलिए। जी, तेरी एफआईआर दर्ज हुई है मेरे पास। कहाँ पे? ये मैं क्राइम ब्रांच लखनऊ से एसआई बात कर रहा हूँ तेरे से कि आपके अश्लील तरीके से वीडियो देखती है, आपके फोन से क्राइम हुआ है। क्या? तेरे फोन के जरिए से एफआईआर दर्ज हुई है मेरे पास। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत में बढ़ते साइबर अपराध की। अब साइबर अपराध या जो कह सकते हैं कि जो ऑनलाइन व्यवस्था की गई थी आपके डिवाइस सुरक्षा के लिए, किसी प्रकार की सुरक्षा के लिए, जो भी है लोगों की सुरक्षा के लिए ही ऑनलाइन की व्यवस्था की गई थी कि जिससे कि उनका माल है या जो भी चीज़ है, पैसा है, हेरा फेरी से बचा जा सके। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता हुआ दिख रहा है क्या? क्योंकि जितना हम ठगी से बचने के लिए कानून या इंतजाम किए गए हैं, उससे जो है कुछ रुकता हुआ तो नहीं दिख रहा है, बल्कि बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। अब भारत में जो है साइबर अपराध, साइबर सुरक्षा, कंप्यूटर, सर्वर जितना है, मोबाइल है, डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, नेटवर्क है, और डेटा को कितनी आसानी से जो दुर्भावनापूर्ण हमलों से बचाने के लिए ये किया गया था, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। आए दिन आपको सूचना में, अखबारों में, मीडिया में इस तरह की खबरें आती रहती हैं। अब ये कल्पना करिए कि जो ये ठग हैं, साइबर ठग, इनको जो लोगों का डेटा, लोगों के मोबाइल नंबर, लोगों का यहाँ तक कि अकाउंट नंबर, सब कुछ हैक हो जाता है। वैसे तो जब मोबाइल या कंप्यूटर लिया जाता है नंबर, तो ये होता है कि हम दूसरे का नंबर, कोई भी कंपनी एक दूसरे को बतलाने के तैयार नहीं है, दूसरा व्यक्ति जो जाता है। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी मात्रा में उनके पास डेटा पहुंच जाते हैं, तो ये भी एक बड़ा संगीन अपराध है। सोचने वाली बात है, कैसे संभव है? क्योंकि एनसीआरबी के अनुसार जो अब तक जो बतलाते हैं, थोड़ा सा बैकडेट में 2016 में 12,317 अपराध दर्ज किए गए थे, जो टोटल पंजीकृत है, उनकी बात कर रहे हैं। यही जो अगर बात करते हैं 2020 में 50,000 से एबव हो गया था। 2021 की जो अगर बात करते हैं तो 52,975, लगभग कह सकते हैं कि 53,000 की बढ़ोतरी, मतलब जो है इतनी हो गई। कितना उछाल मार रहा है। और जो अगर 2024 की जो अगर बात करते हैं तो लगभग ये आंकड़ा नियर अबाउट 1 लाख का है। पहले तो इसका जो है बात करते हैं कि एक जगह सुनिश्चित था कि झारखंड के जो जामताड़ा में ही अपराध का मुख्य केंद्र था। यहीं पर उस तरह की घटना जो आती थी तो ये होता था इसका केंद्र वहीं पर है, झारखंड ही है। लेकिन अब तो पूरे भारत में है, पूरे भारत में लगभग 25 राज्य हो गए और 8 मेट्रो सिटी में अब तक अगर बात किया जाए तो 700 मिलियन से ज़्यादा लोगों का डेटा हैक हो चुका है। अब कल्पना करें, सोचिए, 700 मिलियन से ज़्यादा लोगों को जो है डेटा हैक हो चुका है। तो ये कहाँ से, ये डाटा जो है कहाँ से हैक हुआ है, ये भी एक
सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है। इसमें हमें सोचने की जरूरत है और सरकार भी जो इतने व्यवस्था करती है आखिर कैसे पा जाते हैं। अब इसके अपराध को रोकने के लिए, साइबर अपराध को रोकने के लिए बहुत सी धाराएं भी बनी हुई हैं जिसमें सख्त प्रावधान किए गए हैं। यानी 700 मिलियन लोगों का जो है डाटा हैक होना, यह एक बहुत बड़ा, ये कह सकते हैं अचंभित बात है। कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है? यद्यपि इसको ऐसे क्राइम रोकने के लिए सरकार ने बहुत से प्रावधान भी किए गए हैं, धाराएं बनाए, कानून भी बनाए गए हैं। जैसे कि धारा 65 में कंप्यूटर स्रोत से दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने के लिए है। अब जिसने कंप्यूटर के माध्यम से दस्तावेजों को छेड़छाड़ किया है उसकी 3 वर्ष की सजा है और लगभग 2 लाख जुर्माना भी है। इसी प्रकार से धारा 66 कंप्यूटर सिस्टम की हैकिंग पर है। इसमें भी 3 वर्ष की सजा और 5 लाख का जुर्माना है। फिर बात करते हैं धारा 66 भी 1 लाख का जुर्माना है, 3 वर्ष की सजा है। धारा 66C में भी जो है कह सकते हैं किसी व्यक्ति का पासवर्ड जो यूज कर लेना, ये भी एक डिजिटल अपराध है। इसमें भी 1 लाख का जुर्माना है और 3 वर्ष की सजा भी है। 66D की धारा के अंतर्गत कंप्यूटर के माध्यम से किसी के साथ छल कपट करना। 66A के दूसरों की निजी तस्वीरों को प्रकाशित करना, इन सब में भी 2 लाख का जुर्माना भी है और 3 वर्ष की सजा। 66 में कंप्यूटर तक अधिकृत यानी जो सरकारी आदमी है और उनके कंप्यूटर तक जो कर्मियों तक पहुंच बनाना और उनके साथ छेड़छाड़ करना, ये माना जाता है कि ये आतंकवादी गतिविधियों की में लिप्त है, उससे संबंधित माना जाता है। आतंकवादियों से इस तरह की धाराओं में जो है ये कह सकते हैं सख्त कानून है। धारा 66 ऐसी जानकारी का प्रकाशन करना जिसे ई रूप में किसी व्यक्ति की अश्लील फोटो लगाना जो है माना जाता है। इसमें 5 वर्ष की सजा भी है और 10 लाख तक का जुर्माना भी है। 67B में बाल यानी बच्चों के जो 18 वर्ष से कम है उनकी अश्लीलता प्रकाशित करना या बच्चों को ऑनलाइन शिकार बनाना, इसमें भी 7 वर्ष की सजा और 10 लाख का जुर्माना है। ये सारे कानून हैं। कानून होने के बावजूद भी आए दिन ये मालूम जो है समाचारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से कहीं न कहीं आप लोगों को पढ़ने को मिल जाता है कि पुरुष वर्ग है, अब उसको बातचीत करते हुए किसी महिला के साथ में अश्लील फोटो के साथ और फिर उसको ब्लैकमेल करना, उसे धन की उगाही करना, और जब वो हार जाता है तब जाकर को शिकायत करता है। शुरू में तो वो समाज से, परिवार में बचने के लिए वो किसी से कुछ बताता ही नहीं। इसी प्रकार से महिलाओं की भी जो है तस्वीर को ऐसे पेश कर देना जिससे वो घबरा जाती है और उनसे पैसे की ठगाई की जाती है। अब बहुत से आ गए हैं कि उनके घर के बच्चों को किडनैप कर लिया गया है, किडनैप कर लिया गया, इसके साथ में इसी तरह की घटना आती है, आप इतना पैसा दे दो तो इस अकाउंट में तो छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो उसको मार दिया जाएगा। अब कल्पना करिए किसी बेटे के साथ ऐसे हो जाएगा, वो क्या करेगा? जो बतलाए हुए अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देते, कुछ समझदार होते तो उसकी छानबीन करते हैं। हम जानना चाहते हैं, मेरे ऊपर केस हुआ है, हमको उसके बारे में जानना है ना। वो केस जो है तेरे घर पे आके बताऊंगा तुझे। हाँ, कब तक आएंगे भैया? कल की डेट में आएंगे 2 बजे तक। अच्छा, एड्रेस बता दीजिए मेरा। एड्रेस सब निकाल लिया जाएगा, तेरा नंबर है, सरबराज पे नंबर लगा के आएंगे तेरे घर। अच्छा ठीक है, तो क्या क्या केसेस है मेरे ऊपर बताइए जरा। वो हम बता देंगे तुझे। वो अरे अभी बताइए ना, हमें भी तो डिटेल जानने का हक है ना, जब बता दीजिए तो वो सब पता चल जाएगा तुझे, ठीक है। अच्छा, और हमारा डिटेल बता दीजिए।
अपना भी। तू दिमाग तेरा खराब है ना। किस पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं भैया? साइबर थाना दिल्ली से बात कर रहा हूँ। अच्छा। तुझे सब पता चल जाएगा। और आपका नाम? सचिन त्रिपाठी है नाम। अच्छा। और पहले हाँ। तेरा दिमाग ज्यादा खराब हो रहा ना। हाँ। फोन में फोन कर रही है। हाँ। पता चल जाएगा। जी। रुक जा, तू दिमाग तेरा ज्यादा खराब ठीक हो है, रहा चलिए आप आइए कल ना। हाँ, वो आएंगे, वो पता चलेगा। ठीक है आइए। कुछ ये होता कि आपका बच्चा गलत काम कर रहा था इसलिए पकड़ लिया गया, यहाँ पर है आप अच्छे सभ्य समाज से है, अच्छे परिवार से है, इसलिए आपके सम्मान परिवार में समाज में बना रहे, आप इतना अकाउंट में पैसा डाल दीजिए, हम आपके बच्चे को छोड़ देंगे। कुछ को ये होता है आपका क्रेडिट कार्ड आया हुआ है, क्रेडिट कार्ड आपका एक्सपायर हो रहा है, इसमें ये दिक्कत हो रही है, आपको जो चीज़ें ऐसा करना है उनके बतलाए हुए पर और थोड़ा बहुत कहीं से गलती हो ही जाती है और उससे भी हो जाता है छेड़खानी, जो भी अकाउंट में है वो साफ हो जाता है। इस तरह की घटनाएं आए दिन कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं और ये सब उनके साथ होता है जो पढ़े लिखे लोग होते हैं। अभी तो कुछ दिन पहले यही बात आई थी, आपके बेटे का एक है जानने वाला मुंडू ने बताया हमको, एक बताया गया इंदिरा नगर की घटना है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके इतने पैसे की आवश्यकता है, तुरंत करिए नहीं तो एक्सपायर हो जाएगा। अब घबरा करके आदमी क्या कर देता कि चलिए जब तक हम पहुंचेंगे तब तक उसकी जान न चली जाए तो पैसा डाल देते। इस तरह से लेकर के घटनाएं घटती है और ये सब उनके साथ होती है, घटनाएं घट रही हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, कुछ अफसर रैंक के हैं, कुछ कंप्यूटर के अच्छे ज्ञाता भी हैं, उनके साथ भी घटना घट जाती है। कुछ पढ़े लिखे अफसर भी हैं, उनके साथ हो जाता है। अनपढ़ों का तो चलिए नाम ही है कि मोबाइल चलाते हैं, जानकारी नहीं है, कोई बटन दबा दिया गया होगा, दब गया होगा, ये बात आती है। ये तो इस तरह की घटनाएं पढ़े लिखों के साथ भी हो रही है और जितना भी सरकार लोगों की सुरक्षा के लिए, उनके पैसे के साथ सुरक्षा के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं, जो व्यवस्थाएं दी जाती हैं, शायद अपराधी उससे 4 हाथ आगे निकल जाता है और जो उनको रोकने के लिए जो व्यवस्था की जाती है शायद वो पीछे रह जाती है। और ये भी हो सकता है कि एक कारण कानून तो बन जाते हैं, जैसे आरटीआई का कानून बना दिया गया, उसमें से कुछ अधिकारियों की नियुक्ति दे दी गई आरटीआई विभाग देखने के लिए, आरटीआई से जो संबंधित प्रश्न पूछने के लिए, उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती, ट्रेनिंग के अभाव में वो भागने लगते। अब तो धीरे धीरे करके वो काफ़ी हद तक सीख गए हैं, लेकिन शुरुआती तौर पर जिसको आरटीआई का काम दे दिया जाता था वो अपने आप को बहुत बड़ा बौद्धिक समझता था, ये कहने के उस काम से भागने का प्रयास करता था। इसी प्रकार से साइबर में भी कैसे जो काम हो रहे हैं उनको पकड़ने के लिए आज भी जितने एक्सपर्ट, जिस तरह के एक्सपर्ट होने चाहिए, शायद अपने पास नहीं है, यानी सरकार के पास नहीं है। यही कारण है कि आए दिन इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने में जो साइबर अपराध है या अपराधी हैं वो सक्षम होते हैं, कामयाब होते हैं, किसी न किसी रूप में आए दिन भारत में इस तरह के शिकार वो बना ही लेते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे, किसी भी प्रकार से अनचाही कॉल आती है जिसको आप जानते नहीं, अननोन नंबर है, किसी प्रकार से आपसे कुछ डेटा या किसी छेड़छाड़ करते हैं, ओटीपी की मांग करते हैं या आपको गिरफ्त में लेने का प्रयास करते हैं, आपका एक्सीडेंट ऐसा हो गया है, आपके पति का ऐसा हो गया है, आपके बेटे के साथ ऐसा हो गया है, तो प्लीज़ इनसे सावधान रहें, उस कॉल पर भरोसा ना करें। जो भी व्यक्ति सरकारी व्यक्ति होगा आपको बड़े आराम से फ़ोन करके आपको बतलाएगा, धैर्य बंधाएगा और वो पैसे की डिमांड नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत।